परमेश्वर है। पर मैं एक बात बताऊं, मैं आज एक बात बताता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरी इस आत्मिक कलीसिया को हर बात मालूम होना चाहिए। मुझे ये नहीं सोच लेना चाहिए कि ये बहुत कठिन बात है, शायद नहीं समझ पाएंगे। ऐसा मुझे समझना चाहिए क्या अभिषेक? नहीं। हालेलुया! क्यों नहीं समझना चाहिए? क्योंकि हमारी ये आत्मिक कलीसिया सब कुछ समझने के लिए तैयार है आज के समय में। क्योंकि कहीं जी सर। ना अरे नहीं समझ पाएंगे, ये सोच कर अगर चलूं तो जिंदगी में नहीं समझ पाएंगे। अब सवाल पूछता हूँ राहुल, तुमको जवाब देना है। क्या तुमको समझ में आता है कि ये नई सृष्टि में रैप्चर युग कब आएगा, लड़ाई कब होगी? ये सब चीजें हम लोगों को माने हम लोगों का जीवन में क्या काम आएगा? माने इसका मतलब कि नई सृष्टि का मतलब तुम माने क्या समझते हो कि क्या माने क्या ये सब चीजें जो प्रकाशित वाक्य में लिखी है, ये सब क्या है? सात कलीसिया क्या है? मुझे ये सिस्टम कभी समझ नहीं पाया। या नहीं भैया, मैं अगर आप मुझे 5 मिनट का समय दोगे तो मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि समझ में आ जाएगा। क्या आप लोग को सब समझ में आता है कि आप नई सृष्टि में अनंत जीवन कैसे आपका किस प्रोसेस से प्रकट होगा करके किसी को समझ में आता है? कभी हम लोग देखो, मैं एक बात बताऊं, आप कलीसिया जाते हैं, आप कभी ये सुनते हैं कभी वो सुनते हैं, बहुत ज्यादा आप प्रभावित होते हैं वचन सुनकर। परंतु आपको समझ में आता है कि अ, ये नई सृष्टि का प्रोसेस आप कैसे परमेश्वर के पास किस प्रोसेस से प्रकट होंगे? किसी को अब तक समझ में आया पूरा नई सृष्टि का प्रोसेस? मैं 5 मिनट मैंने जैसे अभी आप लोग को लगता है कि ये प्रकाशित वाक्य को समझना बड़ा मुश्किल है, या ये समझना मुश्किल है, या वो समझना मुश्किल है। जैसे मैं आप लोगों को एक सवाल पूछता हूँ, कितने लोगों को पुरानी सृष्टि से नई सृष्टि में आने के समय वो बहुत सारी बातें थी, जैसे मनुष्य पापी हो गया, ये सब सबको समझ में आता है कि आप फल खाकर पापी हुए? सबको समझ में आ गया? जी सर। कई लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि पूरी जिंदगी की व्यवस्था का उल्लंघन क्या है। उन्हें व्यवस्था जहाँ आती थी तो ऐसा लगता था कि ये हमारे ये चीज हमको पल्ले नहीं पड़ेगी। कितने लोग को समझ में आता था, हम लोग को प्रभु समझ में आता था, पर ये व्यवस्था का उल्लंघन, मूसा की व्यवस्था, ये सब को मैं समझ नहीं पाता था। यस। क्या आप लोग समझ पाते थे? नहीं समझ पा रहे। नहीं समझ पा। कितने लोग थे कि इस प्रार्थना के जरिए ये समझ में आया कि व्यवस्था उल्लंघन क्या है और इसको पूर्ण करना क्या है? ये सब ना बहुत सरल हो गया इस प्रार्थना के द्वारा। ठीक है, सही है। सही है। पर सबको मालूम चल गया कि 10 आज्ञा व्यवस्था का उल्लंघन है और इसको उल्लंघन करना। फिर ये आप लोग इतने सारे सुसमाचार सुनते थे, पर ये व्यवस्था का उल्लंघन बहुत अधिक कठिन टॉपिक था कि अपन लोग समझ नहीं पाते थे कि ये व्यवस्था का उल्लंघन के ऊपर क्या पढ़ाई करें हम लोग। हम्म। अरे कोई है क्या मेरे साथ? जी। कितने यस। लोग आप लोग कितने लोग को समझ में आ गया कि प्रभु यीशु का लहू हमें किन किन बातों में धोता है? जैसे व्यवस्था उल्लंघन, शारीरिक दुर्बलता में धोता है। ये सब चीज थोड़ा बहुत हम लोगों को बड़े जैसे जैसे हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, ये लहू वाला चीज, धर्मी वाला चीज हमको समझ में आ गया। कितने लोगों को समझ में आ गया कि ये धर्मी वाला चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया? जी समझ आ गया। हाँ जी अभी। पहले हम जी कलीसिया सर। जाते थे, चर्च जाते थे, परंतु हम लोग को समझ में नहीं आता था। सुनते जरूर थे पर प्रोसेस नहीं समझ में आता था कि धर्मी वाली बातों में हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि धर्मी क्या है करके। कितने लोग हैं? सही सही बात है। यस। सही है। जितने सही बात। लोग हैं, बहुत जबरदस्त आज परमेश्वर के अधीन होकर बोलिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये प्रार्थना आप लोगों को कितनी ऊंचाई पर लेगी, आपको समझ। और आज मैं कितनी ऊंचाई पर ले जाने की सोच रहा हूँ मालूम है?
सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको कितनी ऊंचाई पर ले जाने की सोच रहा हूँ मालूम है? आपको टोटल बाइबल में परमेश्वर के दाहिने और बैठाने की सोच रहा हूँ आज। हालेलुया। हालेलुया। अब एक स्टेप आया पापी। पापी कैसे बने? व्यवस्था उल्लंघन, शारीरिक दुर्बलता के कारण पापी बने। फिर सेकंड स्टेप में आया प्रभु यीशु का लहू, जो आपको धर्मी बनाता है। इस विषय में भी हम लोग को अब समझ में आ रहा है, ठीक है। थर्ड स्टेप है आपका पुराना मनुष्यत्व का क्रूसीकरण होना। ये भी बात हमको समझ में बहुत अच्छे से आ जाती है आजकल। तीसरा स्टेप इसको समझ में आता है कि एक हमारा क्रूसीकरण हुआ है। क्या हम लोग आज के दिन आमीन करके सो जाएं क्या? नहीं सर। नहीं नहीं तो भी ऐसा प्लीज करें। प्लीज मिंटी जी थोड़ा सा मंजू तो आजकल हिम्मत देना बंद कर दी है सवेरे सवेरे, केवल शाम को ही हिम्मत देती है मेरे को। मिंटी जी आप तो हिम्मत दीजिए, है ना? है ना? सर मैं भी हूँ हाँ थोड़ा क्या है ना, इसलिए। आजकल ना मैंने, हाँ आजकल क्या है, ये लोग प्रिंसिपल बनने वाले हैं। मंजू, नीतू, तो ये लोग क्या है कि आजकल थोड़ा कम बात करते हैं मेरे से, है ना? भैया तो स्कूल रहता है भैया इसीलिए भैया। अच्छा अच्छा, स्कूल रहता है, ठीक है ना। तो है ना प्रियंका, हम लोग सब ना थोड़ा थोड़ा कैटेगरी में कम है प्रियंका, तो हम लोग ज्यादा बात करते हैं, है ना? चलो, जिसकी कैटेगरी बहुत ऊंचाई पर है वो ना बात करे, अपन लोग छोटे लोगों से, है ना? जितने लोग मेरे साथ हैं प्रभु में, है ना, वो बात करें मेरे से। मैं आज बहुत सुंदर सा टॉपिक 10 मिनट के अंदर बताऊंगा। और मैं बता रहा हूँ जिंदगी में ये टॉपिक आपको मैंने बेहतरीन आपको ना, ये आज का दिन ना ऐसा लगेगा कि ये 10 मिनट में क्या बोल गए सर, ये 10 मिनट क्या बोल गए। मैंने पूरा बाइबल को आज आज 10 मिनट के अंदर ऐसा बता दिए कि मैं जिंदगी भर में नहीं समझ सकता था। तो आप हालेलुया। लोगों को मैं स्टेप बाय हालेलुया। तीसरा स्टेप बोलता हूँ, पुराना मनुष्यत्व वाला। यानी धर्मी होने के लिए कितने लोग को समझ में आ गया कि लहू धर्मी लहू हमारे पाप से काम करता है और क्रूसीकरण हमारे पुराना मनुष्यत्व से काम करता है। कितने लोगों को ये वाली बात भी समझ में आ गई, आगे भी आ आ गया जी सर। भैया। है ना? कितने लोगों को ऐसा था कि इस प्रार्थना के पहले ये सब्जेक्ट ऐसा था कि कभी समझ नहीं आता था कि ये क्रूसीकरण जी कब सर। होता है, लहू धर्मी कब होता है सही ना? जी भी। तो आपको अभी जैसे कि किसी चर्च में जाते, किसी बड़े सभा में जाते, पुराना मनुष्यत्व की बात होता है तो आपको समझ में आता है कि लहू के द्वारा आप धर्मी बने हैं और क्रूसीकरण के द्वारा पाप के मूल, पाप करने वाला फैक्ट्री को क्या कर दिया गया, नाश कर दिया गया। कितने लोग ये बहुत सरलता से समझ गए? समझ समझ गया गया। भी। जी। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद कितने लोग को समझ में आ गया कि क्रूसीकरण के बाद हमारे जैसे यीशु मसीह को दफनाया गया, उसके बाद हमारा क्रूसीकरण के बाद एक नया जन्म होता है। ये कितने जन को मालूम चल गया? यस। ये मालूम चल गया इस यस। प्रोसेस जी में भैया। कि चौथा आपको नया जन्म होता है। यानी हम जब क्रूसीकरण करके मर जाते हैं और प्रभु यीशु जब दफना के उठा, तो उसके जी उठने के द्वारा हमारा नया जन्म होता है और हम इसे बपतिस्मा में दिखाते हैं। कितने लोग को ये चौथा स्टेप समझ में आ गया कि ये नया जन्म हो जाता है उसके बाद? जी सर। जी भैया। यहाँ तक आप चौथा 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 चीज तक आप समझ गए कि अगर दुनिया में आप कहीं प्रचार करने जाते हैं, प्रचार सुन रहे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि ये सही शिक्षा है बोल रहा है कि गलत शिक्षा बोल रहा है। अगर इसके बाहर अगर शिक्षा हो रही है तो ये गलत बात कर रहा है, यानी ये इंसान। जी समझ में आ सर। गया? ठीक है। हाँ यहाँ से नया जन्म आने के बाद कितने जन को मालूम चल गया कि उसके बाद हमको एक जीवन में हमारे अंदर आ जाता है? जी सर। जी भैया। सबको ये पांचवा स्टेप सबको मालूम, क्या मालूम चल गया कि हमको नया जन्म के बाद हमारे अंदर एक जीवन आ जाता है, यस। ठीक है। तो उस जीवन को लेकर ये छठवां स्टेप इसको समझ में आ रहा है कि हमको एक नई भूमि दी जाती है उसमें चलने के लिए। यस समझ आया। यस यस। समझ आ गया? यानी ये छठवां स्टेप भी आपको समझ में आ गया कि नई भूमि दी जाती है उसके यस। बाद चलने के लिए, और उस भूमि में हम लोग अकेले होते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी इस यहां तक आपको प्रोसेस समझ में आ गया नई सृष्टि कि मुझे एक नई भूमि दी जाती है जिसमें मुझे परमेश्वर के जीवन में, तो ये जीवन हम लोग प्रार्थना के द्वारा बहाते हैं, जो बोलते हैं कि जीवन की जल की नदियां बह निकलेगी। इस स्टेप को कितने जन समझ में आ गया
कि हमको उस भूमि में जीवन को बहाते हुए चलना है। जी सर। यस यहाँ सर। तक आप लोग को समझ में आ गया? जी यानी भैया। जी भैया। प्रोसेस, इतना प्रोसेस आप लोग को समझ में आ गया। और इस प्रोसेस से कोई अगर सुसमाचार सुनाता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से स्टेप की बात कर रहा है। हालेलुया। जी सर। अब यहाँ जी तक समझ में आ गया। और ये वाली बात आपको बड़ा आनंद आ गया कि जो बातें धरती पे हो रही है वही बातें स्वर्ग वाली बातों में भी वही है कि आदमी पैदा होता है, एक भूमि में पैदा होता है, और उस भूमि में वो माता पिता का जीवन होता है। उसी तरह हम भी प्रभु यीशु में जीवित होते हैं, पाप से छुड़ाए जाकर जीवित होते हैं, और उस भूमि में इस जीवन को जीना है। कितने लोग को समझ में आ गया? आ गया। जी। आ गया भैया। यहाँ तक आप धरती की बात कर रहे हैं। आपको नया जन्म तक आपको एक आत्मिक जगत में पहुंच जाते हैं और आपको भूमि मिल जाती है। ठीक है? क्या मैं जी। इसी प्रोसेस से आपको लेते हुए जा रहा हूँ? राहुल भाई, क्या मैं इसी प्रोसेस से लेते हुए जा रहा हूँ? जी सर। इसका मतलब मेरे को बाइबल कॉलेज मैंने किया नहीं, बाइबल का पर मैंने आत्मिक कॉलेज में पीएचडी कर लिया, इसका मतलब। हालेलुया। 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 प्रभु इसका के द्वारा मतलब मिला है ना। मैं आप लोगों को बहुत सटीकता के साथ एक सही सही यस। शिक्षा में आप लोगों को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। यस। हालेलुया। हालेलुया। ना तो हमारी कोई शिक्षा कल्ट शिक्षा में आती है, ना कोई हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा हम एक नई सृष्टि की सही शिक्षा में चाह रहे हैं। अब मैं यस। आप लोग को पूछता हूँ, यहाँ से आगे आप लोग को प्रोसेस मालूम है? प्रभु यीशु का आगमन कब होगा, रैप्चर कब होगा, प्रभु का बुलाया जाना कब होगा, प्रभु का आगमन कब होगा, और अनंत जीवन कब बनेगा? क्या इसको आप लोग बहुत कठिन, ये शिक्षा आप लोगों के लिए आज भी कठिन है? हाँ भैया। राजेंद्र भाई के लिए कठिन है, और किसके लिए कठिन है? मेरे लिए भी है सर। बंटी जी के लिए भी कठिन है। राहुल भाई, आपके लिए तो सरल होगा। क्या आपके लिए सरल है? सरल तो नहीं भी है, लेकिन ये सब चीज तो पहले हम नई सिस्टम से सब कुछ तो हो जाती है ना। हाँ, तो अब आपको मैं पूछूंगा, रैप्चर युग कैसे कब आएगा, ये हमारे जीवन से कैसे जुड़ा है? प्रभु जब आएगा तो ये मने मने प्रभु का आगमन कब होगा? ये सिस्टम कई सारे कल्ट शिक्षा में चल रही है कि प्रभु का आगमन अब होगा, नहीं तब होगा। ये आप कैसे जानेंगे कि आपको एक सही शिक्षा है क्या आपके पास? हाँ, नई सिस्टम में तो भैया सब कुछ आ जाती है फिर उसमें। हाँ, तो आपको समझना पड़ेगा ना कि ये सब क्या मेरे को एक लाइनअप, अभी आपको बताओ, नई सृष्टि में आपको एक लाइनअप मिल गया कि नहीं? कि व्यवस्था का उल्लंघन हुआ, फिर लहू आया, फिर क्रूसीकरण आया, क्रूसीकरण के बाद हमारा नया जन्म होता है। ये एक आपको एक प्रोसेस मालूम चल गया कि नहीं? अब ये मालूम पर भूमि तक आने के बाद का प्रोसेस क्या आप जानते हो? क्या क्या प्रोसेस होगा उसके बाद? नहीं भी। किसी को कोई है जो बोलेगा कि नहीं भैया, ये प्रोसेस हमको, अभी देखो, मैंने 5 मिनट के अंदर नई भूमि तक एक प्रोसेस बताया, तो आपको समझ में आ गया कि नई सृष्टि ऐसे ऐसे है। तो कितने लोगों को तो मालूम था क्या ऐसा प्रोसेस आज तक? नहीं, नहीं बात नहीं। नहीं तो सर। आगे का नहीं प्रोसेस आपको मालूम है कि आप अनंत जीवन कब बनेगा आपके लिए? कि आप बोल सकोगे कि इसके बाद ये होगा, ये इसके बाद ये होगा? और अगर अभी कोई व्यक्ति बोलेगा, कोई व्यक्ति आपको बोलेगा आपका पहले क्रूसीकरण होता है, उसके बाद धर्मी बनते हैं, उसके बाद लहू बहेगा, तो कितने लोग बोलेंगे कि ये गलत शिक्षा बोल रहा है? हाँ भैया। जी भैया। पहले क्या आएगा? लहू आएगा, उसके बाद क्रूसीकरण आएगा। क्रूसीकरण। जी। अगर कोई आकर बोलेगा नहीं नहीं, आप धर्मी तब तक नहीं बन सकते जब तक आप नया जन्म नहीं लेंगे, तो कितने लोग बोलेंगे कि ये गलत शिक्षा है, पहले लहू के द्वारा धर्मी होते हैं और धर्मी का फिर नया जन्म होता है? कितने जी। लोग बोलेंगे?
जी सही है। जी भैया। कोई बोलेगा कि नहीं आप धर्मी तब तक नहीं हो सकते जब तक आप मरने के बाद जी उठेंगे तभी धर्मी होंगे। तो ये शिक्षा आपके लिए क्या होगी? गलत। हम धरती पर ही गलत। धर्मी हो जाते हैं। मैंने आप लोग क्या करेंगे उस जगह से? क्या करेंगे? चले जाएंगे। कोई बोलेगा कि नहीं अभी हम लोग पापी हैं इस धरती पर। जब हम लोग ओरिजिनल में क्या कब होंगे? मरेंगे, उसके बाद जी उठेंगे तभी हम धर्मी होकर जाएंगे। तब तक हम एक पाप की अवस्था में। अगर कोई बोलेगा तो आप क्या करेंगे उस शिक्षा को? गलत। 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 क्योंकि भैया हमको प्रभु यीशु यहीं पर पहले धर्मी बनाता है और ओरिजिनल में बाद में देखेंगे, परंतु हम लोग उसके लहू के द्वारा पहले ही धर्मी हो जाते हैं। हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। 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 इतने लोग हैं कि वो मने ना एकदम एकदम डंके की चोट पे बोलेंगे कि ये गलत शिक्षा है भैया, हम नहीं लेंगे करके। कोई बोलेगा कि नहीं भाई आप लोग इस धरती पर पापी च रहते हैं, पर मरने के बाद जब जी उठेंगे। कोई लोग बोलेंगे कि तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं है, परंतु वो जब प्रभु यीशु जी उठा उसके बाद तो तुमको एक नई आत्मा के साथ परमेश्वर लाएगा। ऐसा अगर कोई बोलेगा तो कितने लोग बोलेंगे कि ये गलत शिक्षा है? जी भैया। यानी जी आप सर। बोलेंगे कि नहीं भैया हमारे आत्मा का ही नया जन्म हो जाता है। हम केवल पुनरुत्थान देह के साथ उठ कर जाएंगे। हमारी हमारा शरीर बस बदलेगा। हमारी आत्मा हमको मैंने यहोवा विटनेस बोलता है कि तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं होती है, तुम्हारा शरीर बस पुनरुत्थान होकर जाएगा। तो ये सब शिक्षा जब आपको मिलेंगी तो कितने लोग इस धरती पर बोलेंगे कि ये गलत शिक्षा हम नहीं लेंगे? बोलेगा। जी भैया। बोलेंगे। धन्यवाद बोलेंगे। दोस्तों। जी अब सर। कई लोग बोलेंगे कि यस। आप लोगों यहाँ तक आप समझ में आ गया कि प्रोसेस क्या है। जी सर। प्रोसेस क्या है? यहाँ से अगर कोई भी आपको बहकाएगा तो आप तुरंत उस जगह से उठ के चले जाइएगा कि ये गलत कल्ट शिक्षा है। क्योंकि आज आप लोगों को जिस तरीके से इस छोटी सी आत्मिक कलीसिया में आप लोग को जिस तरीके से सिखाया जा रहा है ना, मैं आप लोग को बता दूं पूरे वर्ल्ड में कोई धर्मी के लिए आगे आगे शिक्षा देता है, कोई इसके लिए, पर मैं संपूर्ण शिक्षा आपको देता हूँ कि आप मैं पूरे सिस्टम को समझा रहा हूँ कि कब क्या होता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं हालेलुया। आप लोगों को बता रहा हूँ कि कोई धर्मी के विषय में ही अभी कोरिया की बहुत सारी संस्था आपको केवल धर्मी के विषय में बोलकर बरगलाती है और बाद में आपको समझ में नहीं आता है कि भूमि के बारे में भी नहीं मालूम चलता है। अब कई लोगों को ये नहीं मालूम चलता है कि आपको एक भूमि मिली है और उसमें आप मैंने ये मैं कोरिया का कई दिन तक मैंने सुनने के बाद समझ में आया कि कोरिया का कितनी सारी शिक्षाएं गलत है करके। वो आप सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे बेस्ट शिक्षा है, इसके अलावा कोई शिक्षा नहीं है, पर आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूर्ण शिक्षा आप जिंदगी भर नहीं ले सकते वहां पर। हाँ। आप समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हम लोग व्यवस्था का, धर्मी का पूरा माने किसी एक चीज पर कलीसिया नहीं खड़ा कर रहे हैं, हम पूरी नई सृष्टि पर कलीसिया खड़ा कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। इस प्रक्रिया के द्वारा आप सब कुछ समझ रहे हैं कि भैया मैं कब जन्म होता हूँ, मेरे को क्या क्या मिलता है। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या आप लोग समझना चाहेंगे? जी भैया। जी सर। जी जी भैया। यस। पर हम लोगों को कोई बोलता है कि रैप्चर युग मैंने तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। कोई बोलता है कि भैया रैप्चर युग तक हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे। पर रैप्चर युग का हमारे जीवन में क्या है? फिर 1000 साल के बाद मैंने शैतान को बांध दिया जाएगा। फिर वो उसके बाद परमेश्वर आएगा। फिर ये नष्ट होगा। ये सब सिस्टम हमको समझ में नहीं आता है। ये सब चीजों को हम लोगों को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पर हम लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि इसमें आगे बढ़ेंगे तो ये समझ ही नहीं आता है कि भैया जिंदगी कट जाएगी, पर ये सब समझ नहीं पाएंगे। कितने लोग को लगता है कि पूरी जिंदगी कट जाएगी, पर ये यहाँ से उस सिस्टम को समझ नहीं पाएंगे। यस। बस थोड़ा थोड़ा कभी कभार प्रचार होगा तो बस आनंदित होकर चले तो जाएंगे, पर इस सिस्टम को हम समझ नहीं पाएंगे। कितने लोगों को लगता है कि हम पूरे प्रकाशित वाक्य तक हमको समझ में कभी नहीं आएगा पूरा। कितने लोग को लगता है कि समझ में आ चुका है? नहीं भैया। नहीं आया। नहीं और है। कितने लोगों को लगता है कि पूरी जिंदगी बीत जाएगी, परंतु हम लोगों को ये सिस्टम को समझने में पूरा चर्च भी जाते रहेंगे पर पूरा सिस्टम कभी नहीं समझ पाएंगे। जी सर। पर मैं एक बात बताऊं, पूरी जिंदगी बीत जाएगी अगर आप लोग चर्च में जाकर ये सब सुनते रहेंगे
तो आप पास्टर की महिमा करेंगे, पर ये सिस्टम आप कभी नहीं समझ पाएंगे। ये मेरा दावा है। जितने लोग बोलते हैं कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, अगर हम लोग पूरी जिंदगी भी जाते तो ये भूमि तक तो हम लोग समझ ही नहीं पाते कि यहाँ तक सिस्टम क्या था। हालेलुया। अब मैं आपको यहाँ से लेकर केवल 5 मिनट के अंदर मैं दाहिनी ओर बैठा दूंगा। हालेलुया। कितने कितने मिनट में आपको बैठा दूंगा? 5 मिनट में। मिनट के अंदर आपको पूरा दाहिनी ओर बैठने का प्रोसेस समझा दूंगा। ऐसा क्यों करूंगा मालूम है? ताकि इसके बाद जब भी आप सुसमाचार सुनेंगे तब समझ जाएंगे कि इसके बाद ये आएगा और मैं इस चीज को समझ रहा हूँ आज। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद दोस्तों। अब आप केवल प्रभु का आगमन कब होगा, रैप्चर कब होगा, स्वर्गदूत का लड़ाई कब होगी और दाहिनी ओर कब बैठाए जाओगे, इसको समझने के लिए मैं 5 मिनट का समय लेता हूँ और इस समय एक प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा की अगुवाई में। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, इस नई सृष्टि के सिस्टम को समझाने के लिए पिता परमेश्वर, मैं इस समय पिता आपकी अगुवाई चाहता हूँ प्रभु यीशु में। आमीन आमीन। अब आप सब लोगों को मालूम चल गया। 5 मिनट इस समय आज इस प्रोसेस को समझ लेते हैं, ताकि इस भोर को ये प्रोसेस जब समझ जाएंगे तो मैं जिंदगी में कभी भी आपको कोई प्रचार करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं और मेरे को उस जगह को जाकर क्या करना है, ग्रहण करना है, उस जगह को मजबूत करना है। हालेलुया। हालेलुया। मैं लहू के बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर मुझे पाप से धर्मी कैसे बनाना है, इस जगह पर मजबूत कर रहे हैं। अगर मैं आपको क्रूसीकरण के बारे में बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि लहू के बाद जो पाप का मूल है उसके विषय में आज मुझे मजबूत कर रहे हैं। तो मैं भूमि के बारे में बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि मुझे जीवन मिला है और उस भूमि को आज क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। हालेलुया। तो ये सब थोड़ा थोड़ा जब भी सुसमाचार सुनेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि मैं उस प्रोसेस में इस जगह को मजबूत कर रहा हूँ। हालेलुया। अब आपके पास आ चुकी है एक भूमि। हालेलुया। आपके पास क्या आ चुकी है? एक भूमि। अब आप पेंताकोस्त के दिन को याद करें। पेंताकोस्त के दिन क्या हुआ था जो अब मैं इस बार के सुसमाचार में सुनाया? पेंताकोस्त के दिन पवित्र आत्मा क्या लेकर आया? परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य। पवित्र आत्मा क्या लेकर आया? परमेश्वर का राज्य। ये राज्य कहाँ से जुड़ा है? स्वर्ग में। तो ये राज्य कहाँ पर आया? धरती पर। 120 लोगों के मध्य। तो ये 120 लोगों के मध्य आया राज्य। कितने लोगों के अंदर आया? 120 लोगों को। 120। तो ये 120 क्या हो गए? आत्मिक कलीसिया हो गई। 120 क्या हो गए? आत्मिक कलीसिया। अरे सारे कलीसिया में ये 120 लोग निकले। अब ये 120 लोग का आत्मिक कलीसिया धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। दुनिया के जितने भी चर्च हैं उनमें से जो भी निकलेगा ये आत्मिक कलीसिया में ज्वाइंट होता जाएगा, है ना। तो इस आत्मिक कलीसिया के पास क्या है? राज्य है। ठीक है। ये जो आत्मिक कलीसिया है इसके पास क्या है? एक भूमि है और उस भूमि में किसका राज्य चल रहा है? परमेश्वर का राज्य चल रहा है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक। अब ये राज्य, अब भूमि आ गया, भूमि के ऊपर एक कलीसिया बन गई और ये कलीसिया 120 लोग हैं। परंतु हम जब भूमि में खड़े होते हैं अकेले खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि अपने को धीरे धीरे ये 120 बने उस कलीसिया में हम क्या होंगे? धीरे धीरे ज्वाइंट होंगे हम उस कलीसिया में। क्या है? आप 120 लोगों को पहचानते हैं क्या? नहीं। पर उन 120 लोगों का जो भी प्रोसेस है वो हमारे अंदर आ रहा है। और 120 लोग, मान लो कोई चाइना में है, कोई अमेरिका में है, कोई एक दूसरे के साथ नहीं मिला है और आपको पहुंचा दिया गया, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उन 120 लोगों से क्या करेंगे? मिल जाएंगे। आप ढूंढेंगे ना उस 120 लोगों में, उस कलीसिया में
कि वो 120 लोग कौन है करके। तो आपको मालूम चलेगा कोई नाइजीरिया में है, कोई मैंने और कोई कोलंबो में, सब 120 लोगों को आप उस 120 लोगों में आप क्या होंगे, ज्वाइंट होते जाओगे और आप क्या करोगे, यहाँ से और ज्वाइंट करते जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं ना। उस वो हालेलुया। 120 लोग क्या हुए, धीरे धीरे इस दुनिया में परमेश्वर माने वो क्या हुए, बढ़ने लगे। 120 लोग हैं, तो वो क्या हुई, आत्मिक कलीसिया हुई। ठीक है ना। अब ये आत्मिक कलीसिया में कितने लोग हैं कोई नहीं बता सकता है, परंतु हम भी इस प्रार्थना के द्वारा हम भी उस भूमि में उस आत्मिक कलीसिया में क्या कर चुके हैं, एंट्री कर चुके हैं। पर वो 120 लोग हम लोग को क्यों नहीं मिल पा रहे, वो इधर उधर, पर उनकी बातें किसमें लिखी हुई है, बाइबल में लिखी हुई है कि उनके अंदर क्या 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 चल रहा है। हमारे अंदर जैसे जैसे चलेगा तो हम भी 120 लोगों को देख भी पाएंगे, और हम लोग क्या करेंगे, कई लोगों को उसके अंदर उस आत्मिक कलीसिया में ज्वाइंट भी कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कहाँ तक आप लोग को समझ में आया कि राज्य कहाँ पर उतरा है, उस 120 लोगों के अंदर उतरा है। उनके पास क्या है, मसीह भूमि है, और उस मसीह भूमि में एक राज्य चल रहा है। सबको समझ में आ गया। ठीक है। अब परमेश्वर पहले किसको प्रकट करेगा, अनंत जीवन जाने से पहले उस कलीसिया को प्रकट करेगा कि राज्य को प्रकट करेगा पहले। इस धरती पर जितने आत्मिक कलीसिया है, अब अपने को नहीं मालूम है, हो सकता है कि मैं भी उसमें नहीं रहूं, पर मैं भी उसमें आ जाऊं, या आप भी आज तक नहीं रहे, पर आप भी धीरे धीरे इस प्रार्थना के द्वारा उसके अंदर इंटर कर जाए। क्योंकि हम लोग यही बोलते हैं ना, भूमि में मैं उसकी पहचान में चल रहा हूँ, यानी उसके अंदर इंटर हो रहे हैं, उस 120 लोगों के अंदर, है ना, उस भूमि में इंटर हो रहे हैं। तो पहले ये आत्मिक कलीसिया प्रकट होगा कि आत्मिक कलीसिया और राज्य, ये दोनों चीज छिपा हुआ है। मेरी बात कितने लोग समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे तो इस समय बोलिए। अभी देखो, पेंताकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया और 120 लोगों के अंदर राज्य लेकर उतर गया। अब 120 लोग, दुनिया में प्रचार चल रहा है 120 लोगों का, है ना। कितने साल से प्रचार चल रहा है, 2000 साल तक प्रचार चल रहा है। पर वो 120 लोगों में, 120 लोगों में हम उस वो एक राउंड अप बन गया, एक राउंड अप बन गया, एक गोलाई बन गया 120 लोगों का। ठीक है ना। और वो एक भवन में, एक भूमि में बैठे थे। ठीक है ना। वो कहाँ पर बैठे थे, एक भूमि में बैठे थे। जब 120 लोगों के ऊपर उतरा तो वो लोग अलग अलग नहीं थे, वो लोग एक जगह पर बैठ के स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। तो वहां पर क्या क्या उतर गया, वो भूमि, मसीह भूमि वहां पर उतरी सबसे पहले। उसके बाद पवित्र आत्मा क्या उतारा, राज्य उतारा। भूमि और राज्य एक साथ उतारा। हालेलुया। वो जिस भूमि में बैठे थे वो मसीह भूमि बन गई, और वहां पर राज्य उतर गया, और ये एक सर्कल, एक गोलाई बन गई 120 लोगों की। और प्रभु बोला कि जाकर तुम प्रचार करो। तो ये 120 लोग दुनिया में फैल गए, और 120 लोग, जितने लोगों को सुसमाचार सुनाए 2000 साल तक, तो नई नई चर्चें जरूर खुल गई, पर उनमें से बड़ी मुश्किल से एक आध जन ही 120 लोगों के अंदर आता गया। उस सर्कल में कितने लोग आते गए, हजारों में एक एक या दो जन उस सर्कल में ज्वाइंट होते गए। वो कलीसिया आत्मिक कलीसिया हुई। और ये आत्मिक कलीसिया दिखती नहीं है, परंतु संसारिक कलीसिया दिख रही है, चर्च दिख रहा है। पर उस चर्च में कितने लोग उस 120 लोगों के गोलाई में जा पाए, ये कोई नहीं जानता। इस 2000 साल में उस आत्मिक कलीसिया में कितने लोग प्रवेश किए हैं, चाहे 100 लोग किए कि 1000 लोग किए, ये कोई नहीं जानता कि कितने लोग प्रवेश किए हैं। क्योंकि परमेश्वर उतने लोगों को ही प्रवेश कराएगा जितने लोग मने ना ये उसकी पहचान में चलकर रुके रहेंगे, उतने ही लोगों का ये कलीसिया बनेगा। हालेलुया। तो वो कलीसिया कोई दिख रहा है क्या, वो आत्मिक कलीसिया आज दिख रहा है क्या, नहीं। कोई बता सकता है क्या राहुल भाई उस आत्मिक कलीसिया में इंटर हुआ कि नहीं करके अब तक, नहीं। चर्च में तो इंटर है,
बपतिस्मा आपको दिख रहा है, पर उस आत्मिक कलीसिया में अब तक आप इंटर हो पाए हो कि नहीं, आप बता सकते हो क्या? नहीं, केवल विश्वास कर रहे हैं कि वो आत्मिक कलीसिया में मेरा नाम होगा, यही है ना? तो अब उस आत्मिक कलीसिया में क्या चल रहा है? परमेश्वर का राज्य चल रहा है। हाँ। तो अब ये आत्मिक कलीसिया पहले प्रकट होगी कि राज्य प्रकट होगा? राज्य। राज्य। नहीं, पहले प्रकट होगा आत्मिक कलीसिया। इसका मतलब होता है ये आत्मिक कलीसिया कब प्रकट होगा? इसी के बारे में प्रकाशित वाक्य बोलता है कि इस धरती पर 7 कलीसिया है, 7 प्रकार की कलीसिया है, और उनमें से उस आत्मिक कलीसिया में जो लोग गर्म ठंडे रहते वो लोग इंटर नहीं कर पाएंगे, वो लोग जो कुलिसियों की कलीसिया है उसमें इंटर नहीं कर पाएंगे। कितने लोग इंटर करेंगे? वो 7 चर्च, 7 कलीसिया वाली बातों में बताता है कि कौन कौन वहां पर उस आत्मिक कलीसिया में होगा। तो सबसे पहले दुल्हन उठाई जाएगी, प्रभु का आगमन पहले होगा, और हाँ दुल्हन जी। क्या की जाएगी? आत्मिक कलीसिया क्या की जाएगी? उठाई उठाई जाएगी। जाएगी। तो प्रभु का आगमन रैप्चर युग के माने प्रभु का आगमन क्या होगा? हमारे पहले होगा। हालेलुया। ये आत्मिक कलीसिया क्या होगी? पहले उठाई जाएगी। समझ में आ रहा है? प्रभु का आगमन होगा, और ये आत्मिक कलीसिया क्या होगी? जितने लोग इंटर किए होंगे प्रभु के आगमन में क्या होगा? चले जाएंगे, और उसके बाद फिर चर्च बनना बंद हो जाएगा। फिर उस दुल्हन के अंदर कोई, उस आत्मिक कलीसिया में 120 लोगों के जो दायरा है उसमें अभी प्रभु का आगमन नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हमारे पास मौका है कि उस 120 लोगों के आत्मिक कलीसिया में हम अंदर चले जाएं। हालेलुया। अब उसके अंदर क्या था? रैप्चर युग, उसके अंदर क्या चल रहा था? परमेश्वर का राज्य चल रहा था। तो अब उसके बाद क्या प्रकट होगा? परमेश्वर का राज्य किस तरीके से प्रकट होगा? रैप्चर युग के द्वारा। यानी प्रभु का आगमन पहले होगा, कलीसिया उठाई जाएगी, 120 लोगों की कलीसिया जो है आत्मिक कलीसिया, उसमें हमको इंटर होना है, और प्रभु के आगमन में उठाई जाएगी। उठाने के बाद क्या होगा? एक रैप्चर युग आएगा, यानी जो परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर चल रहा है वो प्रकट हो जाएगा कि यह है परमेश्वर का राज्य जो हमारे अंदर चल रहा था। हालेलुया। जब हालेलुया। परमेश्वर का राज्य प्रकट होगा, 1000 साल का प्रकट होगा, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये दुनिया नाश होगी, और उसके बाद क्या प्रकट होगा? स्वर्ग का राज्य। राज्य, और राज्य। वहां पर क्या होगा? अनंत जीवन हमारे लिए रखा गया होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे। सबको बहुत बड़ी प्रोसेस है। हालेलुया। सबको समझ में अगर कोई बोलेगा कि प्रभु का आगमन रैप्चर के बाद होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे? ये गलत शिक्षा है। पहले क्या प्रकट होगी? आत्मिक कलीसिया प्रकट होगी, उसके बाद राज्य रैप्चर के द्वारा प्रकट होगा, उसके बाद स्वर्ग का राज्य जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं उसके बाद प्रकट होगा। हालेलुया। और ये स्वर्ग का राज्य प्रकट होने के लिए क्या होगा? एक लड़ाई होगी, और उसके बाद स्वर्ग का राज्य प्रकट होगा। नाश हो जाएगा ये पृथ्वी, उसके बाद स्वर्ग का राज्य प्रकट होगा। रैप्चर कब प्रकट होगा? उसके कई सारे चिन्ह दिए गए हैं। ये रैप्चर 1000 साल का जब आएगा, ये रैप्चर कौन प्रकट करेगा? हम लोग प्रकट कर रहे हैं। हम जिस राज्य में चल रहे हैं ना, उस राज्य पर विश्वास करके हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं। ये स्वर्ग का राज्य कौन प्रकट करेगा? हम लोग प्रकट करेंगे, क्योंकि हम उस राज्य में बैठे हैं करके हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं कि हम उस दाहिनी और बैठकर हम क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो वो भी क्या होगा? हमारा विश्वास भी क्या होगा? इस धरती पर प्रकट होगा। हमारा परमेश्वर का राज्य जो विश्वास में चल रहा है वो भी परमेश्वर। तो जितने लोग परमेश्वर के राज्य में चल रहे हैं तो वो रैप्चर युग को प्रकट करने के लिए चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग उस भूमि में चल रहे हैं, उस भूमि में चल रहे हैं, वो क्या प्रकट करेंगे? कलीसिया, आत्मिक कलीसिया को प्रकट करेंगे, जो कि प्रभु के आगमन में हमारा विश्वास उस आत्मिक कलीसिया को प्रकट होगा। अगर हम लोग कोई बोलेगा कि नहीं हम लोगों को क्या लेना देना,
प्रभु के आगमन को। पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो विश्वास करके अभी जो चल रहे हैं ना, तो आपका विश्वास वहां पर प्रभु के आगमन में वो विश्वास प्रकट करेगा। अगर वहां पर लिखा नहीं गया होगा कि आपने प्रभु के आगमन को प्रकट करने के लिए अगर आपको आपके पास सहभागिता नहीं होगी, माने आप आज विश्वास से चलेंगे तो प्रभु के आगमन में आपका नाम लिखा रहेगा कि अब्राहम भी इस विश्वास को इस धरती पर किया था, और ये नाम, उसका नाम प्रभु के आगमन में उसकी उसकी किताबों में लिखा होगा कि ये वाकई इस चीज को विश्वास करके देखता था और आज प्रकट हुआ। उस समय हम जिंदा नहीं रहेंगे, परंतु आत्मा में हम लोग क्या कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि हमारा नाम है कि नहीं। अगर उसमें अगर हमारा नाम है तो इसका मतलब है कि प्रभु के आगमन में हम लोग रहेंगे उस समय। हालेलुया। अगर हम लोग परमेश्वर के राज्य में अगर आज जी रहे हैं, तो रैप्चर युग के समय हमारा नाम रहेगा कि हमारा विश्वास उस दिन वो प्रकट जरूर होगा। अपन 60-70 साल के तो दिख रहे हैं, परंतु परमेश्वर के नजर में हमारी मौत नहीं है। तो इसका मतलब है कि रैप्चर युग 100 साल के बाद भी आए, परंतु हम आत्मा में उस दिन रहेंगे रैप्चर के समय। और जितने लोग स्वर्ग के राज्य की आशा कर रहे हैं कि दाहिनी ओर बैठा हुआ हूं, तो वो कब प्रकट होगा, वो ये पृथ्वी नाश होगी और वहां पर देखा जाएगा कि प्रियंका इस बात पर विश्वास करके धरती पर जीती कि नहीं। तो वहां जब तुम जाओगे ना, सारे विश्वास सब चिपके हुए मिलेंगे। स्वर्ग के राज्य के विषय, भैया दाहिनी ओर बैठने के विषय में राजेंद्र ने विश्वास नहीं किया था, सिर्फ धर्मी धर्मी बोल के चल रहा था। तो वहां पर जैसे ही इंटर होंगे, तो स्वर्ग का राज्य जब प्रकट होगा तो वहां पर नाम रखा होगा कि राजेंद्र करके देखेगा, नहीं ये तो स्वर्ग के राज्य में नहीं होगा। सिर्फ धर्मी वाली बातों में अब्राहम की गोद तक पहुंचोगे, परंतु स्वर्ग के राज्य में क्या नहीं होंगे, इंटर नहीं कर पाओगे। कितने लोग अगर परमेश्वर के राज्य में जीना नहीं सीखे यहाँ पर, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करके वारिस वाली बातों में, कई लोग को लगता होगा कि अरे भाई क्यों शैतान को कुचलना, क्यों राज्य को प्रकट करना। पर राज्य जब प्रकट होगा रैप्चर युग, तो वहां पर लिखा होगा राजेंद्र विश्वास किया था कि नहीं, शैतान को कुचला था कि नहीं। अगर नहीं कुचले हो तो वहां पर आपका नाम क्या नहीं होगा, लिखा नहीं होगा। तो आपका 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 पद क्या होगा, छोटा हो जाएगा। आप नरक में नहीं जाओगे, परंतु रैप्चर में आप नहीं पहुंच पाए हो तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कई साल कई युगों तक आपको फिर रैप्चर के लिए विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया। फिर कई लोग धर्मी तो है पर आत्मिक कलीसिया में प्रवेश नहीं कर पाए होंगे, दुल्हन में प्रवेश नहीं कर पाए होंगे। जब प्रभु के आगमन में आपका नाम देखा जाएगा कि आप उस समय आप सब देख रहे होंगे मेरा नाम नहीं है, तो आप लोग देखते हैं ना, भैया बीए फाइनल में मेरा नाम आया कि नहीं, अरे मेरा नाम आया पर मैं फेल हो गया, वो फेल हो गया, उसका नाम नहीं आया। देखते हैं ना, आप लोग जब रिजल्ट निकलता है तो आप लोग इंटरनेट में क्या देखते हैं, भाई मैं बीए फर्स्ट ईयर में पास हुआ कि नहीं, देखते मेरा रिजल्ट आया कि नहीं। तो उसी तरह आप जो विश्वास करेंगे कि मैं 120 कलीसिया में मेरा नाम नाम के लिए मैं आज कोशिश कर रहा हूँ, मैं उसके पहचान में दौड़ रहा हूँ, मैं उसके राज्य में चल रहा हूँ, तो वो आपका नाम वहां पर होगा कि नहीं, आपको आपका नंबर पर बता दिया जाएगा कि राजेंद्र करके नहीं रहेगा, पर ये आत्मा वहां पर विश्वास की थी कि नहीं, वो नाम रह जाएगा। नहीं की थी तो कई लोग चुपचाप धर्मी हो, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, पर देह में इस भूमि में चलते नहीं है। कई लोग राज्य में नहीं चलते हैं, कई लोग स्वर्ग के राज्य की आशा नहीं रखते हैं। समझ रहे हो ना, केवल यीशु मसीह पर ही आशा रखते हैं, माता मरियम पर आशा रखते हैं। तो जब दुनिया प्रकट होगी तो आप बस तो जाएंगे प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, परंतु आप कई युगों तक परमेश्वर के दाहिने और बैठकर पर उस भोज में सम्मिलित नहीं होंगे जिस भोज के लिए हमको बुलाया गया है। कितने लोगों को ये सिस्टम आज समझ में आ गया। जी भैया। हालेलुया। यस, हालेलुया। अब आप लोगों को एक लास्ट सवाल पूछता हूँ, क्या ये पूरे सिस्टम में आप अपना जिंदगी बिता पाएंगे? जी भैया। कैसे? नई सिस्टम भैया। नई सृष्टि में कितने लोग राहुल भाई के बातों पर विश्वास करते हैं कि वो बोलता है कि मैं पूरे सिस्टम में मैं अपना जीवन बिता पाऊंगा। भाई अपनी पत्नी को देखोगे कि अपने बच्चों को देखोगे कि उसके स्कूल के बारे में सोचोगे
कि यही सब सोच कर बैठे रहोगे? बताओ तो। कितने लोग बोलते हैं कि बहुत मुश्किल है भैया। राजेंद्र अगर कुछ नहीं बोलेगा ना तेरे को आज लेफ्ट कर दूंगा। मुश्किल है भैया, बोल रहा हूँ मुश्किल है करके। अभिषेक, कितने जन को लग रहा है कि भैया सर बहुत सारे कार्य हैं, घर बनाना है, शादी करना है, जिंदगी बसाना है, तो यही सब सोच के बैठे रहूंगा तो पत्नी तो कब का तलाक लेके चली जाएगी, ऐसा लग रहा है मेरे को। जी सर। आधे लोगों को तलाक ही दिखा अब तो। मंजू बोलती कि भैया सही कर रही हूँ क्या, बिना शादी किए रह जाऊंगी? ऐसे में तो मेरा जिंदगी बीत जाएगी। ये सारे प्रोसेस को आपने जो बताया, मैं जिंदगी में मेरे को संन्यास करना भी पड़ेगा। इम्पॉसिबल है। मैं सीधा लिख रहा हूं कि इम्पॉसिबल है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना के द्वारा आप ये सारा प्रोसेस जी पा रहे। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? हालेलुया। 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 ये पूरा प्रोसेस एक प्रार्थना को सीखने के द्वारा आप थोड़ा थोड़ा करके ये प्रार्थना जब सीख जाएंगे, आप 1 घंटा भी अगर इस प्रार्थना में समय देंगे तो ये सारा प्रोसेस आ गया। तो आप बोलेंगे दिखाइए दिखाइए सर, दिखाइए सर, इस प्रार्थना में सारा प्रोसेस एक साथ आ जाता है। मने आप लोग खाना मत खाइए, परंतु मैं एक गोली दे रहा हूँ सप्लीमेंट वाला, वो एक गोली खा लो, उसमें विटामिन ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, आयरन भी है, प्रोटीन भी है, वो एक गोली खाने से पूरा हो जाता है। तो आप कौन उस गोली को लेना पसंद करेंगे कि नहीं? करेंगे। मैं बोलूंगा भाई विटामिन ए के लिए गाजर खाओ, इसके लिए वो खाओ, उसके लिए कश्मीर का सेब खाओ, तो ये सब चीज मैं नहीं ला सकता। परंतु मगर एक ऐसा अगर कोई चीज दे दिया जाए कि अगर मैं खाऊं तो मेरी बॉडी को सारे विटामिन से एक दिन में मिल जाएंगे और आप स्वस्थ रहेंगे, तो आप उस गोली को लेना पसंद करेंगे? यस। तो वो गोली वो प्रार्थना है जिसके द्वारा आपको थोड़ा थोड़ा सब कुछ हर दिन मिलता रह जाएगा और आप अपना नाम कलीसिया में लिख देंगे। हालेलुया। 5 मिनट का समय है, तो आप इस प्रार्थना को बताइए कि क्या वाकई इसमें सारी बातें आ जाती है? हाँ, आ जाती है। पहला, धर्मी जीवन में आप धर्मी होते हैं, तो धर्मी भूमि पर चल रहा है, उस पर अपना नाम लिखवा लेते हैं। फिर राजकीय वारिस जीवन में जब करते हैं तो वो राज्य मेरे अंदर चल रहा है, तेरा राज्य आए करके जब प्रार्थना करते हैं कि पिता तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस पृथ्वी पर भी, तेरा राज्य इस धर्मी विषय में उतरे, तो हम प्रार्थना के द्वारा राज्य भी ले आ रहे हैं। हालेलुया। फिर राज्य के एंड में स्वर्ग भी प्रकट हो रहा है कि हम जिलाए गए, उठाए गए, ताकि हम उस राज्य में स्वर्ग तक पहुंच जाए। फिर हम उस तृप्तता में भी पहुंच जाते हैं कि हमको डेली का भोजन भी मिल जाता है। फिर इस दुनिया को क्षमा करके स्वतंत्र हो जाते हैं कि हम उस स्वर्ग के राज्य में उड़ने के लिए। और हम पूरे प्रोसेस को चाहे आपके स्वर्ग को प्रकट करने का, राज्य को प्रकट करने का, चाहे आत्मिक कलीसिया को शैतान छू ना पाए, इसका आपके धर्मी जीवन को छू ना पाए, ये सारे प्रोसेस में शैतान छू ना पाए, आप जैवन जीवन से कुचल कर क्या करते हैं? ऐलान करते हैं कि मैं सुरक्षित भयमुक्त हूँ। मैं सुरक्षित भयमुक्त किन किन बातों में? उसकी भूमि में मैं सुरक्षित हूँ, मैं उसके राज्य में सुरक्षित हूँ, मैं उसके रैप्चर युग में सुरक्षित हूँ, मैं उसके आत्मिक कलीसिया में सुरक्षित हूँ, मैं उठाए जाने तक सुरक्षित हूँ, मैं स्वर्ग के दाहिने और बैठने तक मैं सुरक्षित भयमुक्त और जयवंत हूँ। और अंत में बोलते हैं आमीन आमीन। कितने लोग समझते हैं हालेलुया। कि पूरा प्रोसेस इस प्रार्थना के द्वारा पूरा हो जाता है? यस यस हालेलुया। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्या ये प्रोसेस इसके पहले कोई और लेकर आया था? हाँ मेरे प्यारों, इसके पहले ये प्रोसेस प्रभु यीशु लेकर आया था और बोला था कि 5 भागों में ही प्रार्थना करना। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, ये पहला भाग है। तेरा राज्य आए, ये दूसरा भाग है।
हमारे दिन भर की रोटी हमें देना, ये तीसरा भाग है। हम अपने अपराधियों को क्षमा करें, ये चौथा भाग है। और पांचवा भाग बोलता है कि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। इन 5 भागों में अगर तुम प्रार्थना करते हो हालेलुया। तो ये सारे विटामिन आपको मिल जाएंगे। सारा क्षेत्र में आप प्रतिदिन चलोगे और एक दिन सारे जगह पर आपका नाम मिलेगा। परंतु अगर आप ऐसा कोई चीज कर नहीं रहे दिन भर में, तो आप समझ जाइएगा, कभी कोई धर्मी में आगे बढ़ा होगा, तो कोई राज्य में बात कर रहा होगा, कोई इसका बात कर रहा होगा, तो आपको क्या लगेगा, वाओ ये बहुत अच्छा बात करता है। परंतु पूरा का पूरा बात आपको ये प्रार्थना करता है। आप हालेलुया बोल सकते हैं। हालेलुया। 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 कितने हालेलुया। लोग इस प्रार्थना के महत्व को आज समझ पा रहे हैं कि वाकई ये प्रार्थना करते वक्त हम लोग रैप्चर को भी ले रहे हैं, स्वर्ग को भी ले रहे हैं, राज्य को भी ले रहे हैं, भूमि को भी ले रहे हैं, धर्मी को भी ले रहे हैं, पुराना मनुष्यत्व को भी ले रहे हैं। हम पाप से छुटकारा पाए जाने वाली बातों को भी ले रहे हैं। सब बातें इस प्रार्थना में आ जाती है। अगर मैं ये प्रार्थना को छोड़कर मैं बाइबल बस पढ़ता रहूं, तो कभी लहू को लूंगा, तो कभी क्रूसीकरण को लूंगा, तो कभी प्रभु के आगमन को लूंगा, तो कभी प्रकाशित वाक्य में फंस जाऊंगा, तो कभी इब्रानियों में फंस जाऊंगा। पर पूरा का पूरा सारा विटामिन एक गोली में मुझे इस प्रार्थना के द्वारा मिल जाता है। कितने लोग आज इस बात को लेकर आनंदित हैं? आनंदित है भैया। हालेलुया। सब लोग को नई सृष्टि समझ में आ गया। भूमि, यस। राज्य, राज्य प्रकट होगा रैप्चर, फिर राज्य के बाद नहीं, पहले भूमि, फिर कलीसिया। भूमि में जो हम चल रहे हैं, वो चलना कैसे प्रकट होगा? प्रभु आत्मिक कलीसिया दुल्हन के रूप में प्रकट होगा। हम जो राज्य लेकर चल रहे हैं, वो रैप्चर को लेकर प्रकट होगा। वो राज्य किस पे प्रकट होगा? रैप्चर में प्रकट होगा। हम भूमि में चल रहे हैं, वो क्या किस पे प्रकट होगा? प्रभु के आगमन में प्रकट होगा। समझ में आ गया? हम जो बोलते हैं कि भूमि में उसकी पहचान में चल रहा हूं, आप जो पहचान में चल रहे हैं, जितने लोग उस पहचान में चल रहे हैं, वो कब प्रकट होंगे? दुल्हन के रूप में प्रकट हो जाएंगे। तब राजेंद्र भी प्रभु के आगमन में ना, राजेंद्र भी प्रभु में लटक के आ रहा होगा उस समय। अरे भैया, आप भी तो पहचान में चले हो ना, इसलिए आप उधर हो और मैं इधर हूँ। चलो किसको लेने जाना है? चलो दुनिया के लोगों को लेने जाना है। और राहुल भाई कहाँ गए? अरे पता नहीं भैया, राहुल भाई कहाँ है? देखो तो आगमन में कहाँ पर लटके हुए हैं। हम लोग सब लोग आएंगे प्रभु के आगमन में। जब प्रभु उतरेगा ना उसकी देह में, तो वो हम लोग सब लोग उसके साथ, जितने लोग पहचान में चले होंगे ना, वो लोग एक एक कोने में खड़े होंगे। वो लोग आएंगे और फिर उठा लिया जाएगा। तो उस दिन राजेंद्र, मैं, सब लोग ना, वाओ भैया, हम लोगों ने जो पहचान वाला क्रिया किया था ना, देखो आज हम लोग ये हैं और प्रभु के आगमन में हम लोग कलीसिया के रूप में उठ रहे हैं, बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो हालेलुया। दुल्हन के रूप में जब उठेंगे ना, तब हम लोग अपने आप को धन्य समझेंगे कि देखो ये प्रभु के आगमन में हम उठाए जा रहे हैं भैया। फिर वहां पर जब रैप्चर युग आएगा ना, तो वहां पर फिर हम लोग एक साथ मिलेंगे। अरे भैया, हम लोग ने जो परमेश्वर के राज्य वाली बातें कर रहे थे ना, देखो आज रैप्चर में हम लोग पाए जा रहे हैं। हम लोग आत्मा के रूप में रैप्चर में जी रहे हैं। फिर जो हम लोग स्वर्ग वाली बात कर रहे थे ना भैया, तो देखो दाहिनी और न्याय के समय हम लोग, अरे भैया हम लोग यहाँ पर, अरे सर हम लोग, अरे अरे मिंटी जी, हाँ अरे मैं भी, अरे यानी धरती पर हम लोग सब लोग सही तरीके से चले थे, तब जाकर हम लोग प्रकट हो रहे। तो वहां पर हम लोग को क्या किया जाएगा? चलो 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 चलो, आप आइए आइए, स्वर्गदूत लोग बोलेंगे आइए आइए आइए, आप लोग इस दाहिनी और बैठ जाइए। इतने लोग आनंदित हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं इस प्रार्थना के द्वारा हम लोग हर सिस्टम को क्या कर रहे हैं? समझ कैप्चर कर पा रहे हैं। रहे। और एक गोली में सब चीज का, भूमि वाला विटामिन भी खा रहे हैं, राज्य वाला भी विटामिन खा रहे हैं, है ना, प्रभु के आगमन वाला भी खा रहे हैं, सब एक साथ खा ले रहे हैं। अगर आप लोग इस प्रार्थना को नहीं करेंगे ना, तो जानते हो आगे चलकर आप सिर्फ कोई एक चीज को ही कर पाएंगे, ये पूरे प्रोसेस को कोई नहीं कर पाएगा। पूरे जीवन काल बीत जाएगा, पर ये पूरे प्रोसेस में आप लोग कर ही नहीं पाएंगे। और आप कभी नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे पूरा प्रोसेस। कोई समझता है क्या पूरा प्रोसेस मैं कर लूंगा? नहीं भैया। नहीं। हर दिन क्या कर लेंगे कि ये पूरे प्रोसेस नहीं, पर ये प्रार्थना के द्वारा सारा प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं। हालेलुया। तो कोई है क्या? सभी लोग म्यूट खोलकर एक बार हालेलुया बोल दो।
और उसके बाद धन्यवाद दे देंगे आज के सब। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते सभी लोग म्यूट खोले भाई। आज की सुबह आप लोगों को समझ में आ रहा है कि ये प्रार्थना मैंने हम लोग को 10 साल भी अगर मैं इस धरती पर रहूं तो ये 10 साल हम लोग को जुड़कर ये हर दिन करना है, क्योंकि अकेले आप लोग क्या नहीं होंगे, संगति में ही आप लोग चल सकते हो, बिना संगति के ये प्रार्थना नहीं कर। तो ये भोर की प्रार्थना 10 साल भी मैं रहूं तो 10 साल करूं। और मैं आप लोगों से विनती करता हूं, ये प्रार्थना आप लोग आगे बढ़ाने के लिए सीखो, ताकि आप जिंदगी में ये प्रार्थना कभी दुनिया को बताओ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सारा चीज इस प्रार्थना के द्वारा जीते हैं। हम लोग संसार में पत्नी बच्चे करते करते हुए हम लोग नहीं जी पाएंगे, हम संसार में रहते हुए नहीं जी पाएंगे, परंतु हम लोग इस प्रार्थना के द्वारा आधा एक घंटे में हम लोग क्या करते हैं, सारा प्रोसेस पर विश्वास करके हम लोग चलते हैं। हालेलुया। आइए हालेलुया। धन्यवाद देते हैं। आज मैं आप लोग को इस प्रोसेस को समझाने के साथ इस समय इस जीवन से जो हमको मिला है, और इस जीवन से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमको ये जीवन जो मिला है सारे प्रोसेस को हम पूरा कर पा रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का। किसी दिन अगर इस प्रोसेस पर क्लास लेने के लिए बोलोगे तो मैं पूरे प्रोसेस पर क्लास लेने को तैयार हूं, ताकि आपको पूरा प्रकाशित वाक्य तक समझ में आ जाए, कि आप बिना बिना यूट्यूब देखकर आप समझ जाए कि मैं कहाँ पर और आपको किसी सुसमाचार किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल बाइबल की जरूरत पड़ेगी। हालेलुया। हालेलुया। आइए सब लोग इस जीवन से धन्यवाद करें। हे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हे हे पिता पिता परमेश्वर। हाँ, कोई मेरे साथ प्रियंका बोलो। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, प्रभु आपके अनुग्रह से आपके अनुग्रह से प्रभु यीशु में प्रभु यीशु में मैंने नया जीवन प्राप्त किया है। मैंने नया जीवन प्राप्त किया है। ये जीवन धर्मी है, ये जीवन धर्मी है, राजकीय वारिस है, राजकीय वारिस है, तृप्त परिपूर्ण है, तृप्त परिपूर्ण है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, सुरक्षित भयमुक्त जयवंत है। सुरक्षित भयमुक्त जयवंत है। इस नए जीवन से इस नए जीवन से प्रभु यीशु में अनंत धन्यवाद के साथ, प्रभु यीशु में अनंत धन्यवाद के साथ, हाँ पिता अनंत धन्यवाद के साथ, हाँ पिता अनंत धन्यवाद के साथ, भी के विषय में धन्यवाद देते हुए, इस सृष्टि के विषय में धन्यवाद देते हुए, भी के विषय में धन्यवाद देते हुए, जी भैया, भूमि के विषय में धन्यवाद देते हुए, मसीह भूमि के विषय में धन्यवाद देते हुए, मसीह भूमि के विषय में धन्यवाद देते हुए, राज्य के विषय में धन्यवाद देते हुए, राज्य के विषय में धन्यवाद देते हुए, रैप्चर युग के विषय में धन्यवाद देते हुए, रैप्चर युग के विषय में धन्यवाद देते हुए, और क्लेश के विषय में धन्यवाद देते हुए, क्लेश के विषय में, क्लेश में हम नहीं पाए जा रहे, इस और विषय में क्लेश- धन्यवाद देते, क्लेश और- में हम नहीं पाए जाएंगे इस विषय में धन्यवाद देते हुए, और क्लेश में हम नहीं पाए जाएंगे इस विषय में धन्यवाद देते हुए, और स्वर्गदूत के राज्य के विषय में धन्यवाद देते हुए, और स्वर्गदूत के राज्य के विषय में धन्यवाद देते हुए, आपके दाहिनी ओर बैठे जाने के विषय में धन्यवाद देते हुए, आपकी दाहिनी ओर बैठे जाने के विषय में धन्यवाद देते हुए, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, कर रहा हूँ, करता रहूंगा। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, कर रही हूँ, करती रहूंगी। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मेरा जीवन मेरा नया जीवन आपके विश्राम में है। आपके विश्राम में है। इस जीवन से इस जीवन से प्रभु यीशु में अनंत धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु में अनंत धन्यवाद के साथ आपकी सदा स्तुति करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपकी सदा स्तुति करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। इस आमीन। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आमीन। आमीन तो आमीन। आज आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए बहुत सारा विषय है कि आप उस भूमि में अपना नाम कर रहे हैं। उसके वो भूमि क्या होगी, एक दिन उठाई जाएगी प्रभु के आगमन में। आत्मिक कलीसिया है, और उस आत्मिक कलीसिया में राज्य है, उस राज्य में भी आपका नाम है, इसके लिए धन्यवाद दें। और उस राज्य को रैप्चर युग के समय उठाया जाएगा, और रैप्चर युग के बाद ये 7 साल का जो क्लेश आएगा उस क्लेश में नहीं पाए जाओगे, और आप रैप्चर युग में पाए जाओगे। इसके लिए आप धन्यवाद दें। तो पहले कलीसिया उठाई जाएगी, फिर क्लेश आएगा, फिर रैप्चर युग आएगा।
हालेलुया। और उसके बाद हालेलुया। ये स्वर्ग और पृथ्वी नाश किया जाएगा और स्वर्ग का राज्य प्रकट होगा और आपका दाहिनी दाहिनी और बैठा जाना भी अनंत जीवन भी प्रकट हो जाएगा। तो आप इन सब चीजों को जो आप विश्वास में चल रहे इस प्रार्थना के द्वारा, ये सारे चीजों में आपका नाम लिखा हुआ है, इसलिए अनंत धन्यवाद के साथ स्तुति करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीषित करे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द हालेलुया। लॉर्ड। और पता नहीं पूरा पूरा प्रोसेस समझ में आ गया राहुल भाई आज?